मेरे अति प्रिय भाई बहनों, मैं आपका भाई, आपका मित्र पास्टर विनो जॉनसन इस वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूँ। दिस इज़ होप इन फेथ मिनिस्ट्री और इस मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए आज फिर हम परमेश्वर प्रभु यीशु के उस वचन को जो जीवन देता है, जिसमें जीवन है, ऐसा जीवन जिसे बोलते हैं शाश्वत लाइफ, इटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ। तो आज उसी वचन को हम समझने के लिए ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत संक्षेप में अलग अलग जीवनों के माध्यम से कि किस प्रकार से व्हेन वी रिसीव दिस वर्ड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ इट गिव्स द इटर्नल लाइफ। ये अनंत जीवन देता है, चंगाई देता है, आत्मिक। सबसे पहले आत्मिक चंगाई है, शारीरिक चंगाई तो बाद में है। परमेश्वर के वचन में भजन भी कहता है कि वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। पहले अधर्मों की चंगाई है। तो प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय मैं आपके साथ लेके आया हूँ वो है लाइफ इन द वर्ड ऑफ जीसस, लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में जीवन है, प्रभु यीशु के वचन में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए जगत में आया कि वो जीवन पाए और बहुत तायत का जीवन पाए, जो आपको यूहन्ना 10:10 में मिलेगा। आइए इसको समझने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की उस अनुग्रह की वेदी के पास लाते हैं। जैसा कि इब्रानियों 4:16 में लिखा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, हियाव बांध कर चलें और जो कुछ भी अपने खुल के मन खोल करके अपने यीशु को कह दें। प्रिय भाई बहनों, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु से उस जीवन को जो इस वचन में है, जो मेरे यीशु मसीह में है, जो हमारे यीशु मसीह में, उसे आज स्वीकार कर लें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आपके पवित्र उपस्थिति में पूरे पश्चाताप के साथ आए हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन को अपने हाथों में लीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। समय बहुत खराब है प्रभु यीशु मसीह, सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सच्चाई से तेरी बातों को, उस वचन को जो हमें जीवन देता है, जो हमें अनंत काल का जीवन दे देता है, वो जीवन जो तू खुद देने आया, उसे देने वाले हैं। प्रभु हमारी सहायता कर, हमारे प्रत्येक सुनने वाले भाई और बहनों को, बच्चे जवान को, बूढ़ों को, सबको आशीष दे। विशेष हमारे सेवकों को, अलग अलग कलीसिया के सेवकों को आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आप पूरा सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि इसके द्वारा आपको पता लगेगा अगर आपके जीवन में केवल ऊपरी रूप से इफ़ यू आर सो कॉल्ड बिलीवर और सो कॉल्ड क्रिश्चियन, यदि हम नामधारी विश्वासी हैं, नामधारी मसीह हैं, तो प्रिय भाई बहनों, आज ये वचन आपके लिए अनंत जीवन का कारण बन सकता है। ये आपको वो जीवन दे सकता है जिसका विषय है देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु के वचन में जीवन है। तो प्रिय भाई बहनों, इसके लिए हम यूहन्ना 6 अध्याय उसका 63 और 64वां वचन पढ़कर उस पर मनन करेंगे, जहां आपको इस प्रकार से मिलेगा। प्रभु यीशु ने खुद अपने मुंह के शब्दों से कहा है, मैं इन दोनों लोगों को इस प्रकार से कह रहा हूँ, आप 4 गॉस्पेल पढ़िए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़िए, और जो जो यीशु ने शब्द कहे हैं उनको पकड़िए और पकड़ने के बाद उनको अपने जीवन में लिए। जीवन में लेने के बाद कहिए, प्रभु ये आपका वचन है, यीशु ये तेरा वचन है, तूने कहा है, मेरे जीवन में ऐसा होने दे। 100% होगा। प्रिय भाई बहनों, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 6, 63 और 64। प्रभु यीशु ने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते? क्योंकि यीशु तो पहले से जानता था या जानता है कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है। प्रभु यीशु आपको जानता है। केवल चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से, होली कम्युनियन लेने से कोई फायदा नहीं है।
ये एक ट्रेडिशन को, एक रीति रिवाज को बताता है। आप परमेश्वर के प्रभु यीशु के वचन को अपने हृदय में ले लीजिए। कुलुस्सियों 3:16 में बार बार कहता हूँ, मसीह के वचन को, प्रभु यीशु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। लेट द वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली, बसने दो, ले लो वचन को। आप कहेंगे कि इसका वचन को जीवन में लेने से क्या होगा? एक वचन और प्रभु यीशु बता रहा है मुझे, भजन 119 उसका 11 वचन में लिखा है। यहाँ पर वो व्यक्ति, प्रभु का सेवक कहता है, मैंने ले लिया है, मैंने इस वचन को अपने हृदय में ले लिया है। कहता है मैंने, मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु, मेरे यहोवा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। जब इस प्रकार से प्रभु यीशु का वचन हमारे जीवन में होगा तो कुछ एक उदाहरण बताना चाहता हूँ क्या होगा और कैसे होगा। बाइबल में आपने पिछले मेरे मैसेज सुने होंगे कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम प्रभु यीशु के वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद उस वचन को अपने हृदय में लेकर के, अपने जीवन में लेकर के उसके मार्गों पर चलने लगते हैं तो प्रिय भाइयों बहनों, कुछ हो जाता है। उसके मार्गों पर चलने लगते हैं तो कुछ हो जाता है। आप सुनेंगे। आप आज मैं आपको एलिया के बारे में बताना चाहता हूं। एलिया ने एलीशा से जो कुछ सीखा और एलीशा ने जिसके जीवन के द्वारा एलिया के जीवन में काम आया। एलिया और एलीशा, इन दोनों का जीवन अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। लेकिन जब एलीशा के जीवन में वो वचन जो जीवन देने वाला था, जो कुछ एलिया के द्वारा सिखाया गया, ऐसा बाइबल बताती है और हमने पढ़ा है कि एलिया तो प्रभु यीशु मसीह यानी प्रभु यीशु आदि से है। उस वचन का सेवक जो एलिया था, उसके द्वारा जो कुछ सीखा, सीखने के बाद उसने उस वचन को अपने जीवन में ले लिया और इतना ले लिया कि इसका वचन जो जीवन देने वाला उसकी हड्डियों तक में चला गया। बाइबल में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगा मनुष्य था। जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की तो कुछ हो गया। और प्रिय भाई बहनों, उस एलिया के द्वारा जो विश्वास उसने देखा था, वो विश्वास उसके जीवन में आया। एलिया के द्वारा जो कार्य जो उसने परमेश्वर के नाम से किए थे, जब वो नाम उसके दिल और दिमाग में बैठ गया, वो वचन जो जीवन देने वाला जब उसके जीवन में आ गया तो कुछ हो गया। कुछ ऐसा हो गया जो आज तक नहीं हुआ। और मैं सोचता हूँ कि हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे मरने के बाद जब हम प्रभु में सो जाएंगे, हमें गाड़ दिया जाएगा, तो होने दे जैसे एलीशा के द्वारा हो गया, हमारे द्वारा भी हो जाए। तो मैं आपके लिए बाइबल से 2 राजा 13 अध्याय के कुछ एक वचन पढ़ना चाहूँगा, जहाँ इस प्रकार से लिखा है 20वें वचन में, तब एलीशा मर गया, वो एलीशा जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन आ गया था। कुलुस्सियों 3 जैसे 2:16 में लिखा है कि कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है, 2:16 में लिखा है कि मसीह के वचन को जैसा तूने मसीह के वचन को प्रभु करके ग्रहण किया है, उसमें जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ। कुलुस्सियों 3:16 में मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और जब ये वचन एलीशा के जीवन में चला गया तो लिखा है एलीशा मर गया। हम मिल गए, इस वचन को हम अपने जीवन में ले लें। एलीशा मर गया, उसे मिट्टी दी गई और लिखा है कि किस प्रकार से उसकी हड्डियों के सटने से एक मुर्दा था कैसे जिंदा हो गया है। लिखा है कि 1 वर्ष के बाद एलीशा को गाड़ दिया गया। 1 वर्ष के बाद कोई व्यक्ति मर गया था। आप पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। 2 राजा 13, 20, 21 आगे पढ़ लेना। तो जैसे उस डेथ बॉडी को उस कब्र में डाला गया, एलीशा की हड्डियों से टच होते ही वो मुर्दा जो था जिंदा हो गया। आइए हम प्रभु यीशु के वचन
को अपने हृदय में, अपने जीवन में ले ले, हमारी हड्डियों में चला जाए, कि हमारे मरने के बाद अगर हमारे कब्र में, क्योंकि मैंने बहुत से, जब मैं मेथोडिस्ट का पास्टर था और आज भी कई जगह मैंने फ्यूनरल दिए एडमंटन कनाडा में, तो एक ही कब्र में कई लोगों को गाड़ा जाता है। पूना में मैंने देखा कि जिनमें कब्र से खोद दी गई तो उनमें से हड्डियां निकली हैं और उस व्यक्ति को उसी में डाल दिया और हड्डियों को भी डाल दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन एलीशा के लिए लिखा है कि एलीशा की हड्डियों से सट करके वो मुर्दा जिंदा हो गया, क्योंकि देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन कभी नहीं मरता। बाइबल कहती है घास तो सूख जाती है, फूल मुड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वंश हजार 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 पीढ़ियों तक, हमेशा हमेशा तक परमेश्वर का वचन जीवित रहेगा। प्रिय भाई बहनों, हम यीशु मसीह के पास चलें, जो हमारी चंगाई है, जो हमारा जीवन है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, वचन कभी भी खाली नहीं जाता। यशायाह 55:11 में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुंह से निकलेगा, वो व्यर्थ खाली नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो प्रभु यीशु की इच्छा है, जो प्रभु यीशु मसीह वचन है खुद, प्रकाशित 19:13 के अनुसार, उस प्रभु यीशु मसीह के वचन को वो पूरा करके लौटेगा और सफल होता है। जैसे कि मैंने बताया, घास तो सूख जाती है, फूल मुड़ जाता है। परमेश्वर का दास पतरस, प्रभु यीशु का चेला, पहला पतरस 1:24 में कहता है, क्योंकि हम हर एक प्राणी घास की नाई है, उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और ये वही सुसमाचार का वचन है जो हम तुम्हें सुनाते हैं, जिसमें जीवन है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन शुरू से आखिरी तक, प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, प्रभु यीशु का वचन आपको जीवन देना चाहता है। मैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 9वां वचन पढ़ना चाहूँगा। डिटोनोमी चैप्टर 7:9 यहाँ लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है और उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, उनके साथ वह 100 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा रखता है। आइए हम यीशु मसीह के पास चलें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या यीशु मसीह झूठ बोलता है? क्या हमारा परमेश्वर झूठ बोलता है? नहीं, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। जो आपको गिनती 23 अध्याय 19-20 में मिलेगा, जहां परमेश्वर ने अपनी आवाज को यहां रिकॉर्ड किया है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी वाचा बदले। क्या जो उसने कहा है उसे पूरा ना करे? क्या वह वचन देकर पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद या आशीष देने की मैंने आज्ञा पाई है और मैं आशीष दे चुका, मैं उसे नहीं बदल सकता। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन है। वो कभी नहीं बदलता, बदलते हम हैं, झूठे हम हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में बार बार कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना का सुसमाचार पढ़िए और गिनती कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, कितनी बार प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम मेरे पास आओगे, यदि तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। मैंने जो कुछ तुमसे कहा है वो आत्मा भी है और जीवन भी है। परंतु प्रभु यीशु जानता है, आज भी बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु के इस वचन को बड़े हल्के रूप में लेते हैं। दे आर वर्ल्ड बिलीवर, नॉट वर्ड बिलीवर।
वो संसार के विश्वासी है, संसार की सारी बातों को पूरा करते हैं, संसार के साथ चलते हैं, जैसा संसार है उसके रंग को अपने जीवन में लेते हैं, संसार की नकल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 11 में कहा है, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट जीसस। मेरा अनुसरण करो, मेरी नकल करो जैसे मैं यीशु की नकल करता हूं। आप किसकी नकल कर रहे हैं? यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है किस प्रकार से एलीशा ने अपने जीवन में उस वचन को लिया तो उसके हड्डियों से भी कुछ हो गया। पतरस कहता है मनुष्य तो घास के समान है। ये आपकी सुंदरता, आप अपने शरीर को कितना संभालते हो, इस छोटे से चेहरे की कितनी परवाह करते हो। क्या आपने अपनी आत्मा की परवाह की है? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को इस आत्मा को नरक में डालने का अधिकार है। आज भी आपके पास समय है। मत्ती 24 के अनुसार सारी बातें पूरी हो रही हैं। अभी भी आपके लिए और हमारे लिए जागने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, अपने देश के लिए प्रार्थना करने का समय है, अपने कलीसिया के लिए, अपने 500 लोगों के लिए प्रार्थना करने का समय है। जितना हो सकता बाइबल पढ़िए, एज मच एज पॉसिबल रीड बाइबल, स्पेंड टाइम इन प्रेयर। प्रार्थना में समय बिताइए, बाइबल पढ़िए, ताकि प्रभु यीशु के कार्य हो, ताकि प्रभु यीशु मसीह का वचन पूरा हो जाए जो यूहन्ना 13:17 में कहा, तुम तो ये बात जानते हो, यदि उसके अनुसार करोगे तो तुम धन्य हो, क्योंकि उसी प्रकार से मेरा वचन है। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है इस वचन में जीवन भी है जो तुम्हें अनंत जीवन देगा। देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप इस जीवन को पाना चाहते हैं? तो मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कीजिए, और वो ये, यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन में आ जाए। यीशु प्रभु, अपने खून से, अपने लहू से जो तूने कैलवरी के क्रूस पर मुझ पापी के लिए बहाया, उस खून से मुझे धो दे। लॉर्ड जीसस, वॉश मी एंड क्लेंस मी एंड मेक मी होली। आई वॉन्ट टू बी योर चाइल्ड। प्रभु मुझे धो, मुझे शुद्ध कर, मैं तेरा बेटा या बेटी बनना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे पापों को क्षमा किया, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में तू हमेशा रहे। प्रभु यीशु, मैं वायदा करता हूँ या करती हूँ कि तेरे वचन को बराबर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। मेरे जीवन में आ प्रभु यीशु, मेरे को अपनी इच्छा के अनुसार चला, और वो जीवन जो तेरे वचन में वो मुझे दे। मेरे रोज के जीवन में इस वचन का जीवन मुझे दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की, इस वचन को सुना, तो निश्चय जाने कि यीशु ने आपके जीवन को बदल दिया है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है +1 780 780 909 0645। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपकी सहायता करे, प्रभु यीशु आपकी आत्मा के साथ रहे। आमीन और फिर आमीन।